चलिए सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ रहे हैं और यहाँ भगवान उनको धर्म संगत बात ही बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या आपका धर्म है क्षत्रिय होने के नाते, और जब युद्ध अवश्यंभावी हो ही गया है, जिसको टालने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन ज़रूरी हो गया तो क्या करें, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन अर्जुन को आपको पता ही है कि उनको संशय हो गया, विषाद हो गया, परिवार को देख के सारी चीज़ें रही। तो भगवान बताते हैं कि यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम में या शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो तू जो स्वधर्म है या स्वभाव से जो उत्पन्न संघर्ष की क्षमता है या क्रिया है, यदि उसमें प्रवृत्त होने की क्षमता को खो देगा तो क्या होगा, पाप का भागी होगा, आवागमन के चक्कर में पड़ जाएगा, अपकीर्ति को प्राप्त होगा, और ये मतलब इंसल्ट वाली बात हो जाएगी कि कोई भी योद्धा यदि युद्ध से भागता है तो वो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अपमानजनक चीज़ होती है। आजकल तो कोर्ट मार्शल कर देते हैं, तो उसकी भी स्थिति कोर्ट मार्शल जैसी हो जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा उसके सारे बैज वैज छीन लेते हैं, तो वो किसी लायक नहीं रहता। ठीक है, तो इसी तरह से भगवान अर्जुन को ही बता रहे हैं कि इससे अपकीर्ति होगी, अकीर्ति होगी। बताते हैं अकीर्ति चापी भूतानि कथयन्ति ते व्यायम संभावतस्य चाकीर्तिर्मर्दना मरणाद त्रिच्यते। और बोलते हैं कि सब लोग बहुत काल तक, लंबे समय तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। तो जैसे आज भी कलयुग में भी, सतयुग में कौन ऐसे दुराचारी रहे हैं, त्रेता में कौन ऐसे दुराचारी रहे हैं, कलयुग में द्वापर में कौन ऐसे दुराचारी रहे हैं, मतलब आप इतने हजारों वर्षों के बाद भी आप देखेंगे उनका नाम ऐसे लिया जाता है। तो ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि यदि तुमने आज यदि ये काम छोड़ दिया या इस तरह का किया तो तेरा बहुत टाइम तक, लंबे समय तक, और भगवान का लंबे समय का कहने का मतलब होता है भगवान के अनुसार लंबा समय। ठीक है, तो भगवान के अनुसार लंबा समय होता है। जैसे मार्कंडे की आपने कथा सुनी होगी, मार्कंडे ऋषि मार्कंडे की सुनी है? किसने सुनी है बताओ? सर थोड़ी बहुत सुनी है कि वो शंकर जी को, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना उससे थोड़ी दूर ही मार्कंडे नदी है। अच्छा, वेरी गुड। तो वहाँ पे मंदिर है एक शंकर जी का, जिसमें मार्कंडे जी ने ना शंकर जी को ऐसे हग किया हुआ है। अच्छा, हाँ, पकड़ा हुआ है। हाँ, मतलब कि किसी काल के डर से वो शायद उनके साथ चिपक गए थे, क्योंकि वो उनको मानते थे, ऐसे कुछ कहानी सुनी है। थोड़ी बहुत बस प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उनको हग करते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी बढ़ता है, और यही कहते हैं कि शंकर जी ने ही उनको बचाया था। महामृत्युंजय मंत्र शंकर जी ने उनको दिया था। जी। ठीक है ना, बाद में तो फिर शुक्राचार्य को भी दिया। कहा जाता है कि मार्कंडे जी की शादी जो है यमुना जी से तय हुई थी, ऐसा कुछ भी है। पर तो हो नहीं पाई थी उनकी शादी। वो लेकिन समय की बात है, तो भगवान के समय की कहानी बताएंगे आपको बाद में। जैसे यमराज लेने आ गए थे तो फिर उनको डांटा भगवान शिव ने, वो सारी चीज़ें हैं। और प्रणाम का क्या उद्देश्य, क्या लाभ होता है, प्रणाम की क्या चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपको किसी 3 दिन वेद पढ़ाते हुए किसी टाइम पे बता देंगे आपको।
तो भगवान बोलते हैं कि सब लोग बहुत टाइम तक तेरी इंसल्ट करेंगे, तेरी अपकीर्ति करेंगे, तेरा पतन हो जाएगा। और आज भी जो महात्मा है, जो अपने जिनकी गिनती होती है पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, निमि, श्रृंगी आदि की गणना होती है। तो बहुत सारे साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे या लोग हमें क्या कहेंगे। तो ऐसी भाव भी साधना में सहायक होता है कि यदि आपका ऐसा भाव होता है कि भाई मैं क्या करूँगा, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो यदि ऐसी ध्यान कर लिया जाए कि भाई हाँ ऐसा क्यों काम करूँ मैं कि आगे मेरी बेइज्जती रहे, मेरा नाम ही गलत तरीके से लिया जाए, गलत अर्थों में लिया जाए, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भावना में ऐसे फिर साधना में जो लगे हुए लोग होते हैं उनको प्रेरणा मिलती है डर की वजह से। तो कुछ दूरी तक ये भाव भी साथ देता है। तो इसलिए जो माननीय पुरुष होते हैं, जो सम्माननीय पुरुष होते हैं, उनके लिए तो अपकीर्ति मरने के से भी बढ़कर होती है। मतलब इंसल्ट तो है ना, बेइज्जती जो हो जाती है या समाज में उसका स्तर जो नीचे गिर जाता है, वो तो समझो कि वो मरने के समान होती है। ठीक है, मतलब जैसे प्राचीन काल में कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब प्राण इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना वचन इम्पोर्टेंट है। अर्थात यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वो होना ही है। तो उसका वचन किसी ने बोल दिया कि भाई मैं हाँ ये मैं वचन देता हूँ, तो फिर चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो वचन अपकीर्ति लाता है अगर वचन चला गया तो वही भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग तो जो इन सम्मान्य पुरुष होते हैं। और अर्जुन तो आपको पता ही है महायोद्धा थे, महारथी थे, बहुत बड़े धनुर्धारी थे। इनसे मतलब एक एक युद्ध अकेले अकेले जीत आए थे पूरे संसार में। ठीक है, तो उनको यदि वो भाग जाएं और उनकी अपकीर्ति हो तो वो तो मरने से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय है, और जब ऐसा माननीय है और यदि ऐसे कर्म करेगा तो तुच्छता को प्राप्त होगा। तुझे लोग सब तुच्छ ही समझेंगे कि ये तो बहुत ही बेकार निकला। ठीक है, तो वो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम ही हुआ मानेंगे कि अब युद्ध तो इन्होंने छोड़ दिया। तो महारथी कौन है? महारथी इस पथ पर जो महान परिश्रम करते हैं, आगे बढ़ते हैं किसी भी पथ पे। मतलब जो महान परिश्रम करते हैं किसी भी पथ पे आगे बढ़ने के लिए, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यदि कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, महान परिश्रम करता है, उसी को महारथी बोलते हैं। ऐसा नहीं केवल रथ चलाने वाला या तीर बाण चलाने वाला ही महारथी है, अपने कर्म के लिए परिश्रम करने वाला महारथी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इतने ही परिश्रम से हमको अविद्या की ओर खींचने वाले जो काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, ये भी अपने आप में महारथी ही हैं, क्योंकि ये भी अपना पूरा जोर लगाते हैं आपको भटकाने के लिए। आपका इतनी बड़ी मतलब कई साल की तपस्या को भी 2 मिनट में भंग कर सकते हैं। ये इतने लगे रहते हैं, मतलब अपने काम में लगे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी महारथी मान के चलो इनको भी। तो जितने लगन से ये लगे रहते हैं और आपको मौका मिलते ही आपको बस मार डालते हैं, आपका स्तर एकदम नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए जो तुझे बहुत सम्मान देते थे वो साधक प्रशंसनीय है, लेकिन तुम उनकी निगाहों में गिर जाओगे। बल्कि इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बैरी लोग जो हैं तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे, और जो कहना नहीं चाहिए ऐसे वचन भी कहेंगे। जो कहने नहीं चाहिए ऐसे ऐसे वचन भी तेरे लिए कहेंगे, ऐसी बुराई करेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। यदि मान लिया किसी ने अच्छे काम किए जीवन भर, और यदि एक दोष ले आ गया, जैसे मान लिया सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है और वर्ल्ड कप के सेम डे पे वो एक पहले पे आउट हो गया,
तो उसकी बुराई शुरू हो जाती है। ठीक है, विराट कोहली की बुराई शुरू हो जाती है। मतलब क्रिकेट इसलिए बोला कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ये देखने में आता है कि भाई उनको सब उसके पोस्ट आने लगते हैं कि ये हो गया, ये हो गया। अब सिर्फ एक चीज़ से उसने पूरे साल मेहनत की, सारा जीता के ले आया, वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले आया, लेकिन बेचारा यदि उसी दिन आउट हो गया पहले रन पे ही, तो समझो कि वो पहली बॉल पे ही, तो समझो वो बेइज्जती का शिकार हो गया, निंदा का शिकार हो जाता है, बुराई होने लगती है, झड़ी लग जाती है। अर्थात एक दोष ही कई बुराइयों को अट्रैक्ट कर लेता है, निंदा को अट्रैक्ट कर लेता है। तो कोशिश करनी चाहिए, और फिर ऐसे ऐसे जो आपके लिए शब्द कहे नहीं जाने चाहिए समाज में, वो शब्द भी कहे जाने लगते हैं। ठीक है, और उनका बढ़ा चढ़ा के फिर वचनों को बोला जाता है। ठीक है, फिर अलग कयास लगाए जाते हैं, कहाँ कुछ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। तो इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और स्वर्ग में विचरने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। और यदि श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं भी वो भी रुक जाएंगी, अर्थात बाहर की प्रकृति में तुम मतलब कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखोगे, अटैच नहीं रखोगे, डिटैच हो जाओगे। और परमात्मा को प्राप्त कराने वाली, जो प्रवेश दिलाने वाली हमारी दैवी संपदा है, जो हमारे अंदर दैवीय शक्ति है या दैवीय विचार हैं, दैवीय गुण हैं, वो हृदय में कंप्लीटली फ्लो होने लगेंगे। और इस संघर्ष में जीतने पर आपको महामहिम की स्थिति भी प्राप्त होगी। ठीक है, इसलिए अर्जुन तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो यहाँ भगवान स्वर्ग की जो बात कर रहे हैं कि जब लोग इस अर्थ का मतलब युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग को जाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी को भोग भोगोगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन कह चुका है, भगवान पृथ्वी नहीं बल्कि त्रिलोक के साम्राज्य, देवताओं के स्वामीपन, इंद्र पद को प्राप्त होने पर भी मैं ये उपाय को नहीं देखता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे तीनों लोकों का राज्य चाहिए, इंद्र का पद भी नहीं चाहिए। मैं उसको भी नहीं देखना चाहता कि मुझ में कोई ऐसा लगाव नहीं है कि मैं इन चीज़ों में लगाऊं और मैं अपने खानदान को मार दूं। तो जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके, इतना ही नहीं, गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूँगा, उन्होंने ये बोला। फिर इतने पर भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे और हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे सत्य है, श्रेय पल्यम परम कल्याणकारी बात है। और ये शिष्य जो है वो कामना वाला शिष्य, परम कल्याण की कामना वाला शिष्य है, सत्य को प्राप्त करने वाला शिष्य है। श्रेय का मतलब परम कल्याण यहाँ पे लिया जाएगा, और कामना वाला शिष्य था। और सद्गुरु भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, और जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते और उस संघर्ष में लगे रहते हैं तो वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अर्थात तो वो स्वर्ग में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। वो स्वर्ग नहीं बोल रहे कि स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत मिलेगी और स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा। अपने स्वर्ग में विचरने लगता है, अर्थात अपने अंदर में चला जाता है। अध्यात्म दे रहे हैं भगवान यहाँ पे, न कि संसार दे रहे हैं। भगवान संसार नहीं दे रहे हैं, भगवान तो संसार से वैसे ही हटाना चाहते हैं, अध्यात्म देना चाहते हैं। सद्गुरु अध्यात्म देता है, न कि संसार देता है। इसलिए दैवी संपद है वो हृदय में बस जाएगी, और सबसे ज़्यादा महान ब्रह्म की महिमा जो होती है, ब्रह्म की स्थिति जो होती है, उसको प्राप्त हो गए। अर्थात जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि जो महामहित्व है संसार में, ईश्वर ब्रह्म का पाना या ब्रह्म की महिमा का पाना, तो वो पाओगे। और यदि हारोगे तो देवत्व का पद मिलेगा, तुमको देवत्व का पद मिलना शुरू हो जाएगा।
तो दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू है, ये मान के चलो। इसलिए लड़ो, लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ। हारोगे तब भी और जीतोगे तब भी, दोनों में तुमको मैं लाभ देता हूँ, जाओ। इसलिए लड़ो, तुम्हें फिर क्या चिंता करनी, लड़ते जाओ, तुम्हें तो अब कोई चिंता ही नहीं करनी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जया अजय ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्यस्यसि। इस तरह से जब आप समझते हैं तो सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसलिए भगवान ने शुरू में ही कह दिया, दूसरे अध्याय में ही बताया है, इसमें आगे बताएंगे। समतु योग उच्यते जो बात की गई है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समतु योग उच्यते, वही तो यहाँ बता रहे हैं, अभी पहले ही बता रहे हैं, फिर 48वें श्लोक में बताएंगे सेम बात। ठीक है, कि तू इन चीज़ों में समान, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय को तू इस समान समझ, तेरे लिए तो समान है दोनों। तू हारेगा जीतेगा तब भी तुझे अच्छा ही पद मिलेगा, लेकिन अगर तू लड़ेगा तो, नहीं लड़ेगा तो अपकीर्ति मिलेगी, असम्मान मिलेगा, इंसल्ट मिलेगी। तो युद्ध के लिए, युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि सुख में सर्वस्व प्राप्त कर लेगा और दुख में देवत्व प्राप्त कर लेगा। सुख में तुझे सर्वस्व मिल जाएगा और दुख में तुझे देवत्व मिल जाएगा। तो इसलिए तू युद्ध के लिए तैयार हो जा और लड़ेगा, और यदि लड़के जीत गया तो आवागमन को भी प्राप्त नहीं होगा, फिर तुझे मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए तू क्या कर, ये तेरी बुद्धि के लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई बातें हैं। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही बताया गया है कि हम अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भला विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिमी की स्थिति प्राप्त करेंगे, हारेंगे तो देवत्व की स्थिति प्राप्त करेंगे। जैसे जय में सर्वस्व प्राप्त होता है, पराजय में भी देवत्व। तो दोनों तरह से लाभ है। और युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम मानेंगे, अपकीर्ति होगी हमारी, और हमारे अस्तित्व में मतलब कोई अस्तित्व हमारा रहेगा नहीं, और युगों युगों तक ये बोला जाएगा कि कायर एक भाग गया। ठीक है, जैसे भगवान की तो लीला होती है, भगवान तो लीला करते हैं दिखाने के लिए। उनका नाम एक रणछोड़ दास भी है भगवान का। ठीक है, वो किसी राक्षस को मारने के लिए युद्ध से भाग गए थे, क्योंकि उसका अंत वहीं होना था एक ऋषि के द्वारा। ठीक है, तो वो वहीं ले गए उनको भाग के गुफा में, तो नाम तो जुड़ गया ना, रणछोड़ दास। ठीक है, रणभूमि को जो छोड़ के भाग जाए। ठीक है, तो वो ऐसा, लेकिन भगवान ने उसकी भी एक महिमा अपने आप, क्योंकि भगवान है तो वो उनको अपनी महिमा करानी है, वो किसी भी तरह से करा लें। तो ऐसा नहीं कि रणछोड़ दास नाम नहीं रखते, रणछोड़ दास लोगों के नाम होते हैं, लेकिन रावण नाम नहीं होता जल्दी से, कुंभकर्ण नाम नहीं रखते लोग जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे नाम जो अपकीर्ति दिलाते हैं समाज में, जो ऐसे काम करते हैं, आज भी आप देखेंगे किसका नाम कौन रखना चाहता है, किसको नहीं चाहता है। ठीक है, कि कौन सा नाम सार्थक है, कौन सा निरर्थक है। ठीक है, तो वो सारे नाम नहीं रखना चाहते लोग आज भी, लेकिन जिन्होंने कीर्ति पाई है और जिन्होंने ऐसे संसार में, जगत में ऐसे काम किए हैं जो महान काम होते हैं, उनको लोग आदर्श मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों को भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं करना पड़ता, कि तो ज्ञान मार्ग, हमको तो ज्ञान ही तो लेना है। तो भगवान तो बताते हैं कि कर्म तो 24 घंटे करना ही पड़ता है, चाहे आप सो भी रहे हो, कर्म तो करना ही होगा। चाहे ज्ञान मार्ग में रह के करें, चाहे भक्ति मार्ग में रह के करें, चाहे हठ योग में या राजयोग में, या कोई भी मार्ग रहे, कोई भी योग रहे, उसमें आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि वो जो ये बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं फिर लोग कि भाई मैं नहीं कुछ करूँगा, मैं तो उठा के खाऊँगा भी नहीं अपना, मैं अपनी कुटिया में झाड़ू नहीं लगाऊँगा, मैं अपने वस्त्र सुबह नहीं धोऊँगा, मैं तो ज्ञान हूँ, ज्ञानी हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई हो जाएगा। तो इसलिए
ऐसा मानकर क्या करते हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये कोई ज्ञान योग नहीं है, इसको ज्ञान योग नहीं बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। निष्काम कर्म योग अर्थात कर्मों में, कर्म फल में आसक्ति ना रहे, ऐसा कर्म योग। कर्मण्यवाधिकारिस्ते मां फलेषु कदाचिन, ऐसा स्थिति को प्राप्त करना। अर्थात हमको फल की इच्छा नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि फल से अटैच रहें, फल से डिटैच रहना चाहिए। आप कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने 2 घंटे काम किया किसी का, वो पैसे तो देगा ही देगा। ठीक है, जब आप किसी का काम कर रहे हैं और यदि उसने नहीं दिए पैसे तो भगवान कई गुना वापस देगा कि भाई हाँ इसने, और उस पर कर्जा लाद देगा जीवन भर के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको तो मिलना ही है। आपका कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता, ये मान के चलिए। यदि सही दिशा में कर्म किया जाता है वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। लेकिन यदि आपकी फल में आसक्ति है तो आप झगड़ने भी लगोगे, आप अपना ही आपा खोलोगे कई बार और बोलोगे कि नहीं मैंने तो कम से कम इतना चाहा था, अगर मैंने ऐसा बोला तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिर, यदि निष्काम कर्म योग है तो ऐसा नहीं कि खाना बनाए तो तुम तारीफ़ के लिए बैठे बैठे खड़े हो रहे हो उसके पास, यार खाना बना कुछ तो तारीफ़ कर दे। और यदि वो उस तारीफ़ की चक्कर में उसने बोल दे कि थोड़ा नमक कम है, नमक लेके आना, अच्छा तुम्हें नमक कम लग रहा है इसमें, ठीक है मैंने तो इतना बढ़िया बनाया है ठीक है, तो बस वो कल्याण ही कल्याण, फिर उसमें झगड़े शुरू वहीं से ही। तो यदि आपकी फल में आसक्ति नहीं रहेगी कि हाँ मैंने तो भगवान के लिए बनाया है और भगवान के लिए चाहे जैसा भी बना है, मैं इसके लिए मुझे बस भगवान अपना आशीर्वाद दे देंगे, इनसे मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं, इससे तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे मोटिवेशन क्या होना, मोटिवेशन तो अपने अंदर रखो। आप खाना बनाओ घर वालों के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनाओ, वही प्रभु की आत्मा समझ के बनाओ, तो फिर आप अंतर देख लेंगे, वो निष्काम कर्म योग हो जाएगा। एक ही काम को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, काम सेम है लेकिन एक ही काम सेम है, वही निष्काम कर्मयोग बन जाएगा और वही आपको बंधनों में बांध देगा। ठीक है, आप कहीं कपड़े बांटने गए कि भाई मैं होली दिवाली कपड़े बांटता हूँ, ठीक है, और गाने लगे कि भाई मैं कपड़े बांटता हूँ, मैं कपड़े बांटता हूँ, और ये विचार रहे हैं कि भाई इतने कपड़े बांटो तो भगवान थोड़ा भला करेंगे ही करेंगे। तो लालच में कपड़े बांट रहे हो, कौन सा हो इसमें बांट रहे हो, दिखा के कपड़े बांट रहे हो, दिखा के पैसे बांट रहे हो, ठीक है, और उसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हो कि आपका थोड़ा नाम होए, ठीक है, तो वो फिर वो कर्म योग नहीं हुआ ना, निष्काम कर्म नहीं हुआ, वो सकाम हो गया, सकामता के साथ कर्म किया आपने, तो उससे बंधन मिलेगा, उससे वो बंधनकारी हो जाएगा। और यदि निष्काम कर्म हुआ तो वो अबंधनकारी हो जाएगा। ठीक है, वो निष्काम कर्म योग हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में केवल बुद्धि का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है। ठीक है, बस बुद्धि और दृष्टिकोण का अंतर समझ लीजिए, बाकी बात सेम है। ठीक है, तो ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। जो सकाम कर्मयोगी होते हैं वो अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है कि भाई हाँ मैं कर रहा हूँ, ये है वो है, इसका मुझे फल चाहिए, इसका फल की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, जबकि निष्काम कर्मयोगी इष्ट के आश्रित होकर के, भगवान के आश्रित होकर ही वो कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में है, वह कर्म भी एक ही है और जिन दोनों मार्गों में किया जाना वो कर्म के दृष्टिकोण 2 हैं। काम एक ही है लेकिन दृष्टिकोण 2 बदल जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तो इस बुद्धि को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, मैं क्या बोलता हूँ, जिससे युक्त होकर, जिसमें तू होकर स्थिति पाकर तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश कर लेगा। तेरे में कोई कर्मों का बंधन नहीं बांधेगा। इसलिए मैं तुझे ये कर्म भी बताता हूँ कि तो भगवान ने यहाँ कर्म का नाम पहली बार लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कर्म क्या है। अब वो कर्म न बताकर पहले कर्म की विशेषता बता रहे हैं भगवान।
बताते हैं, नेहा भी कृमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प में यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। बोलते कि इस निष्काम कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फलदायी दोष रूपी दोष नहीं है, मतलब इसमें दोष, इसलिए इस निष्काम कर्म का और इस कर्म से जो आपके संपादित जितने भी धर्म होंगे, थोड़ा भी साधन कर लिया आपने, इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन अपना लिया, तो ये समझो आपको जन्म मृत्यु के रूपी जो भयंकर भय है, महान भय है, सो उससे उद्धार कर देगा आपका। आप एक एक क्षण के विषय में सोचते जाएं कि मैं अपने कर्मों को कैसे भगवान को समर्पित करता जाऊं, भगवान के नाम पे ही करता जाऊं, तो वो कर्मों के बंधन आप पे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस कर्म को समझो और इस पर 2 कदम चल भी दिए, चाहे सदगृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही चलते हैं, मतलब संत ऋषि मुनि या साधु संत वो तो चलते ही चलते हैं। अब यहाँ जब हम संत ऋषि साधु संत की बात कर रहे हैं, तो वो जो आज की परंपरा में यदि किसी को आपको दिखता है कि भाई वो ऐसे काम कर रहा है कि वो भी मतलब सकाम काम कर रहा है, तो उसको ये शब्द उनके लिए नहीं है। ये शब्द रियल में जो हैं, जो सच में संत हैं, जिनको पूर्ण संतोष प्राप्त है, कुछ ना होते हुए पूर्ण संतोष है, वही संतोषी तो संत होते हैं। ठीक है, तो ऋषि महर्षि जितने भी होते हैं, जो सूत्रों की रचनाएं करते हैं, ठीक है, जो मनन करते हैं, वो मुनि होते हैं। ऐसे तो ऐसे रियल में उनकी बात की जाती है इसमें, क्योंकि इसमें तो उस टाइम पे तो वैसे भी कहाँ इतने आडंबर थे, तो इसलिए वो तो करते ही हैं, साधक तो चलते ही हैं, या वो लोग तो चलते ही हैं। लेकिन यदि कोई गृहस्थ आश्रम में, इसलिए तो गृहस्थ को भी आश्रम बोला गया है, ब्रह्मचर्य को भी आश्रम बोला गया है, वानप्रस्थ को भी आश्रम बोला गया, संन्यास को भी आश्रम बोला गया है। तो चारों में आश्रम तो एक ही हो ना, कॉमन फैक्टर हो गया है। अर्थात हम गृहस्थ में भी रह के आश्रम जैसा जी सकते हैं। विचारों से, दृष्टिकोण से, आपका दृष्टिकोण बदलना है, विचार बदलने हैं, इन अंतर्मन में चीज़ों को बदलना है। व्यवहार तो व्यवहारिक रहेगा, सदगृहस्थ में व्यवहार भी रहेगा। ठीक है, आपको अतिथि की सेवा करनी है, वो तो व्यवहार में रहेगा ही। कोई भिखारी आए उसकी सेवा करनी, उसको कुछ देना है, 1 कटोरी अनाज, 1 कटोरी गेहूँ, चावल, रोटी, जो भी देना है, वो भी लक्ष्य है। तो सदगृहस्थ आश्रम में रह के भी यदि थोड़ा बहुत चल लें, 2 कदम भी चल लें, थोड़ा सा बस उसका बीजारोपण ही कर दें निष्काम कर्म योग का, जैसे कि ऊपर बताया, निष्काम कर्म योग का यदि पौधा लगा दिया आपने, तो फिर उसका बीज कभी नाश नहीं होता, भगवान बोलते हैं। अर्थात जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि थोड़ा सा भी कर्म आपका निष्फल नहीं जाता, कर्म तो रहेगा। तो बीज डाल दिया यदि आपने निष्काम कर्म योग का, तो भगवान बोलते हैं कि प्रकृति में कोई ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल उस पर आवरण डाल सकती है कुछ देर तक, लेकिन साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। इसलिए भगवान ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, यदि कोई ज्ञान रूपी नौका द्वारा उसको भवसागर को पार कर जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुष्कर्मी हो, कितना भी बड़ा वो हो, यदि वो लग जाए भगवान की सेवा में, वो छोड़ के, जैसे अंगुलीमाल डाकू, रत्नाकर डाकू, सदन कसाई, ऐसे ऐसे लोगों ने भी भगवान को प्राप्त किया है। तो हम तो फिर भी कितनी ऊंची स्थिति पे, हम तो हिमालय की चोटी बैठे हैं, माउंट एवरेस्ट पे उसके हिसाब से तो। ठीक है, तो हम तो और नज़दीक हैं, हमको तो थोड़ा सा ही तो छलांग लगानी ऊपर। ठीक है, सारा तरीका तो है ही हमारे पास, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं इसीलिए कि अर्जुन निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दे बस।
बस बीज डाल दे और उस बीज का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो विपरीत फल रूपी दोष भी इससे नहीं होता। तो इसलिए आपको स्वर्ग, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ तक पहुँचाकर ही छोड़ता है। ये आप साधन भले ही छोड़ दें, लेकिन साधन आपका उद्धार करके जरूर छोड़ेगा। इसलिए इस निष्काम कर्म योग में थोड़ा सा भी आप साधन कर लेंगे, शुरुआत कर लेंगे, तो जन्म मृत्यु के भय से उद्धार कर देगा ये आपका। बस थोड़ी सी विचारधारा तो बदलनी है। अनेक जन्म संसिद्धस्तो स्ततो याति पराम गतिम। कर्म का ये बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहाँ परम धाम है, परम गति है। इसलिए बताते हैं। और कैसा बताना है कर्मयोग कैसा करना। निष्काम कर्मयोग में किस तरह की बुद्धि रखनी है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा हिरण्यंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नियम। बताते हैं कि अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, व्यवसाय बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है, परिणाम एक है। आत्मिक संपत्ति आपको स्थिर संपत्ति में ले जाएगी। तो इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व से धीरे 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 इस पे विजय प्राप्त करनी है, अर्जित कर लेना, इसका व्यवसाय है। तो इसलिए निश्चात्मिक क्रिया भी एक ही है। इसलिए तो बोलते हैं लोग, बहुत सी क्रियाएं बताते हैं कि वे भजन नहीं करते। भगवान कहते हैं कि हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। हमारी दृष्टि एक तरफ तो रहती नहीं है, ठीक है। जरा सा कुछ हुआ नहीं, चारों तरफ दौड़ने लगेंगे कि ऐसी एक पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी बुद्धि एक ही नहीं है, हम सरेंडर ही नहीं होते एक के प्रति। मेरा भाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोई। यदि एक को समर्पित हो जाओगे तो फिर देखो परिणाम। कंप्लीट समर्पण, सरेंडर टू द गॉड, ईश्वर प्रणिधान, इसी को तो बोलते हैं। इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। व्याभिचार नहीं आपके अंदर, अव्यभिचारिणी मतलब बस एक के शरणागति चले जाओ। ऐसा नहीं कि दूसरे में उसकी बेइज्जती हो जाएगी, दूसरे चीज लोगों की, उनका सम्मान करो कंप्लीटली, लेकिन सरेंडर एक को करो, ठीक है। तो वही भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, ये कामात्मान, कामनाओं से युक्त, वेदवाद रतः, वेद के वाक्यों में अनुरक्त, और स्वर्ग पराह, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। जो ऐसा कहते हैं वो अविवेकी लोग होते हैं, अविवेकी जन होते हैं। जैसे कल आपको बताया, विवेक का बताया आपको, ठीक है, विवेक का विस्तार किया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो रिकॉर्ड तो हुआ वीडियो, उसमें आवाज़ ही नहीं आई, ठीक है। टेक्नोलॉजी का गड़बड़ है कुछ, ठीक है। इतने मास्टर माइंड हम टेक्नोलॉजी में है नहीं जितने थोड़ा अध्यात्म में है। थोड़े थोड़े से मतलब ज़्यादा नहीं है उसमें भी, अभी बीज डाला है, ठीक है, 8-10 साल पहले। तो भगवान ने बोल दिया था कि बीज डाल दो, अभी बोल रहे हैं तो बीज डाल दो, अपना कल्याण हो जाएगा। इसलिए दिल्ली, मुंबई सब छोड़ के आ गए हरिद्वार में, ठीक है। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जानकी देवी कॉलेज में, ठीक है, हॉस्पिटल में था, सारा अपना सिस्टम चल रहा था। आईएएस की परीक्षा, मतलब लोगों को पढ़ाया हमने, 15-16 साल आईएएस की ट्रेनिंग दी, ठीक है। 30 साल से पढ़ा रहे हैं, सोचो। मतलब टीचिंग यदि माना जाए तो टीचिंग का जो अनुभव है, उसको छोड़ के फिर गुरुदेव ने एक बार बोला कि यहाँ आ जाओ, तो ठीक है गुरुदेव, जैसा आपने बोला, हमको क्या करना, आप बुला रहे तो आप ही रखो हमको क्या मतलब है। अब हमें ना खाने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना पीने की चिंता, कुछ भी नहीं करना। कोई दिक्कत हो तो आश्रम में खा लो, कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। बस गुरुदेव जैसा बोल देंगे वैसा कर लेंगे, क्या दिक्कत है हमको। अब गुरुदेव कर रहे हैं, हमको ही कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ऐसा यदि सोचता है ना कोई
स्वर्ग कामनाओं से युक्त, वेद के वाक्यों में अनुरक्त, इस तरह का, तो उसको स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं, जो वो अविवेकी होते हैं। और जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कामनाओं की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम देवताओं को पूजते हैं, तो देवताओं को क्यों पूजना चाहिए, देवताओं को क्यों खिलाना पिलाना चाहिए, बताओ, कौन बताएगा? देवताओं को क्यों खिलाना चाहिए? खिलाते हैं आप नहीं देवताओं को थोड़ा बहुत? सर ने बताया था एक बार कि अगर आपके देवी कुल देवता कुल देवी भी अगर ये ठीक रहते तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वो तो सभी बोलते हैं, हम क्या, हमने तो अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं। आपने भी एक बार बोला था, बाकी बस। तो क्यों हम उनको, देवता और भी तो हैं, उनको भी तो खिलाना पिलाना चाहिए। कुल देवी कुल देवताओं के अलावा भी तो और हैं, उनका विचार होगा क्या, वो क्या भूखे रहेंगे हैं? क्यों खिलाते हो आप? अब ये बताओ, अगर मान लें किसी देश की सरकार ईमानदार है, एकदम ईमानदार, सपोज, ठीक है, 100% मान लो ईमानदार है, चलो 80% भी मान लो, वो टैक्स लेती है आपसे, सबसे जनता से टैक्स लेती है। टैक्स लेके क्या करती है? अगर अच्छी सरकार हो या ईमानदार सरकार हो, क्या करती है? सड़क बनाएगी आपके लिए, बिजली उत्पन्न करेगी आपके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ठीक करेगी आपके लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेगी आपके लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी आपके लिए, स्कूल्स बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी। जैसे आज आयुष्मान कार्ड लेकर सब फ्री में इलाज करा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट में भी, ठीक है, एम्स में तो भर्ती रहती है सब, स्कूल भी बहुत सारे हैं, सुविधा तो है ही, ठीक है, कि भाई जिनके पास नहीं है उनको खिलाना पिलाना। तो आप दे रहे हैं तभी तो कर रहे हैं, आपने दिया, जनता ने दिया, इसलिए सड़कें अच्छी मिल रही हैं। अगर जनता दे ही ना तो सरकार कहाँ से लाएगी? इसलिए जब भगवान ने उपनिषदों में कहा है, वेदों में कहा है कि तुम देवताओं को पुष्ट करो, हृष्ट पुष्ट करो, तो देवता तुमको हृष्ट पुष्ट करेंगे। यदि तुम देवताओं को कमज़ोर करोगे तो देवता तुमको कमज़ोर कर देंगे। देवताओं के लिए अलग से कोई खाने की व्यवस्था नहीं बनाई भगवान ने। देवताओं ने तो, भगवान ने क्या किया, हिरण्यगर्भ बनाए। हिरण्यगर्भ बनाए तो देखा कि अच्छा एक ऐसा शरीर बन गया जो हिरण्यगर्भ कहा जाएगा, या पुरुष जैसा एक पहला पुरुष बनाया। अब उसमें बोला भगवान ने देवताओं को, जाओ अपनी अपनी जगह पे बस जाओ। तो कोई देवता आँखों में बस गया, कोई नाक में बस गया, कोई कान में बस गया, कोई मुंह में बस गया, कोई पेट में बस गया, अलग अलग जगहों पे जाके वो रहने लगे। अब देवताओं ने बोला कि भगवान हमने तो यहाँ तो बसा तो दिया, अब हमें कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही, कि हमको खाने को तो दो, ठीक है। तो भगवान ने उपाय बताया कि अब ये खा सकते हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमको पसंद नहीं है। ये खा सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं खाएंगे हम, इससे हमारा ये हो जाएगा। अच्छा ये खा सकते हो? ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए भगवान ने। फिर बाद में बोला कि अच्छा तो अन्न जल वगैरह तो खा सकते हो? उनका हाँ ये तो खा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर ठीक है, अब तुम्हारा भोजन ये रहेगा, ठीक है। तो हमारे शरीर में उनको बसाया गया, देवताओं को, ठीक है। तो जब आप अपने शरीर को खिलाते पिलाते हैं तो आप हर्षपृष्ट होते हो, जैसा खिलाते हो वैसा ही होता है। इसलिए यज्ञ में देवताओं को जो खिलाया जाता है, जब आप यज्ञ करते हैं वो देवताओं को खिलाने की बात होती है। इसलिए भारत में घर घर में एक परंपरा थी पहले प्राचीन काल में, अग्निहोत्र यज्ञ की। 5 मिनट में निमट जाता है वो यज्ञ, ठीक है। रोज़ यदि आप शाम को स्नान करके, सुबह स्नान करके और सुबह शाम रोज़ 5 मिनट वो अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे तो देवताओं का आह्वान करके रोज़ उनको अपनी तरफ से खिला रहे हैं, अर्थात वो आपको पुष्ट करेंगे क्योंकि वो पुष्ट हो रहे हैं। तो सारी समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी, ठीक है। ऐसा भगवान ने पहले ही कहा है वेदों में। इसलिए हम देवताओं को पुष्ट करते हैं। जैसे हम सरकार को पुष्ट करते हैं, जितने सरकार के पास टैक्स आएगा उतना डेवलपमेंट होगा। मैं बेईमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ,
बिहार सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ कुछ ऐसी सरकारों की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो ऐसे करते हैं, चाहे 80% 20% खा भी लें, लेकिन 80% दिखता है कि भाई हाँ कितने हाईवे बन रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ स्थिति थी, कैसी स्थिति पे आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है। तो वही हमारे देवताओं के लिए भी लागू होती हैं चीज़ें। इसलिए सुबह के दिनचर्या, शाम की दिनचर्या, रात्रिचर्या, इनका ध्यान रखते हुए यदि आप जीवन जिएंगे, और अग्निहोत्र यज्ञ हो गया या एक दो ऐसे यज्ञ होते हैं तो जो 5-7 मिनट में निमट जाते हैं, वो रोज़ करने की परंपरा। फिर बड़े यज्ञ महीने में कर लें, पूर्णिमा को कर लें या फिर अमावस्या को कर लें, ठीक है, ऐसे यज्ञ होते थे। तो वो पहले ये परंपरा थी हमारे यहाँ पे। तो भारत को तो सोने की चिड़िया तो कहा जाता था। कभी गरीब कोई रहा भारत? गरीब कब रहा हुआ? जब ये परंपराएं नष्ट हो गई। नहीं तो सोने के सिक्के चलते थे भारत में। आप चाहे गुप्त काल में चले जाएं या मौर्य काल में चले जाएं, कुषाण, शक, इन काल में चले जाएं, जब ये धर्म ऐसा था, भारत का जो सारा सिस्टम जो ऐसा था, और सारा दुनिया गरीब थी, ऐसी बुरी हालत थी, ठीक है। लेकिन हमने अपना धर्म छोड़ा और उन्होंने अपना धर्म अपनाया और वो आगे बढ़ गए। जो स्वधर्म को अपनाता है वो आगे बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। तो यही बात बताते हैं भगवान कि ऐसी ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो हमको मिलता है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, मिलता है। लेकिन हम यदि इन्हीं की कामना में लगे रहेंगे तो हमको परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होंगे। हमको इन आने जाने के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। ये क्रियाएं अनंत क्रियाएं हैं, इनका विस्तार कर लेते हैं लोग हम। तो इनमें अनंत क्रियाएं जो हैं वो कर्म नहीं है, ठीक है, वो सकामी कर्म है, उनको सकाम कर्म बोलते हैं। तो निश्चित क्रिया क्या है? तो भगवान अभी ये बताते हैं कि इतना समझ लो कि जो अविवेकी पुरुष हैं वो बहुत सारी शाखाओं वाली, बहुत सारी बुद्धि की शाखाओं वाली बुद्धि के होते हैं, विस्तार वाली बुद्धि के होते हैं, ठीक है, अलग अलग एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होते। इसलिए भगवान बता देंगे उनकी वाणी भी की जो छाप हो जिस जिस चित्त पर पड़ जाती है, ऐसे लोगों की उनकी बुद्धि भी वो नष्ट कर देते हैं, उनकी भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। कि होली पे आओ भाई, कोई बात नहीं, भांग की पकौड़ी खा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा, आज तो होली है, बुरा न मानो, होली है, ठीक है, कि चलो 2-2 पैक लगा लो, आज तो होली है। तो ऐसे लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो बुद्धिमान कहे जाते हैं, कोई बात नहीं। तो वो बुद्धि नष्ट हो जाती है और वाणी से वो हार जाते हैं, चित्त उनका हार जाता है। ऐसी आसक्ति पुलिस, जो ऐसे आसक्ति वाले लोग होते हैं, उनका अंतःकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह पाती। इसलिए उनकी जो समाधिस्थ के लिए, ईष्ट में समाधिस्थ होने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें कभी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए अविवेकी जो लोग होते हैं उनकी वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुष ही सुनते हैं, ठीक है, वही तो सुनेंगे उनके बाद जिनको लालच होगा, ठीक है। आज उसी की बात सुनते हैं लोग। तो भोग और ऐश्वर्य आसक्ति वाले पुरुष लोग ही ऐसी बात सुनते हैं, उनके अधिकारी नहीं सुनते, जो विवेक के अधिकारी होते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रश्न उठता है कि जो वेद वाद रहता है, जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? तो भगवान बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान बताते हैं कि त्रैगुण्य विशदा विषया वेदा, त्रैगुण्य विशदा विषया वेदा, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इससे आगे का हाल वे नहीं जानते। अर्थात वो गुण के अंदर ही रहते हैं, गुणों के अंदर रहते हैं। त्रिगुण मतलब कौन कौन से गुण होते हैं? त्रिगुण बताओ, 3 गुणों के नाम बताओ, कौन बताएगा? पहले पढ़ा चुके ना। वो तो नहीं है तामसिक सात्विक, त्रिगुण है ये। हाँ, वही 3 गुण तो वही होते हैं ना, धरती पे वो रहते नहीं 3 गुण। तामसिक और
सात्विक, तामसिक और सात्विक कैसे? राजसिक, तामसिक और सात्विक। हाँ, तो इतना भी नहीं बोला जा रहा तुम लोगों से, हैं? कहाँ पढ़ रहे हो? हैं? रियायत भी करा करो, रिवीजन भी करा करो, मनन चिंतन भी करा करो, खाली बैठे रहने की बजाय, ठीक है? मनन चिंतन जरूरी है, ठीक है? वो भी क्या करो कि क्या बात हुई, क्या बताया गया, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो भगवान बताते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठकर वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहिए। और कैसे बढ़ा जाए? भगवान बताते हैं निर्द्वंद्व, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित होकर, नित्य सत्य वस्तु में स्थित होकर। तो योगक्षेम कौन चाहता है? आत्मपरायण व्यक्ति योगक्षेम चाहता है। भगवान कहते हैं योगम क्षेमम वहाव्यम, कि मैं, जो मेरा भक्त होता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। और योगक्षेम वहन करने का मतलब क्या होता है? योगक्षेम वहन करने का मतलब क्या होता है, इसमें बताएंगे भगवान आगे भी, लेकिन यहीं हम बता देते हैं कि योगक्षेम वहन करते हैं भगवान आपका, अर्थात वो आपके माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, सब वही हैं, ठीक है? तो भगवान क्या करते हैं? जो आपको, भगवान बोलते हैं, जो आपको चाहिए, जो आपके लिए हितकर है और आपको चाहिए, वो मैं ला कर देता हूँ। और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और जो आपके लिए आवश्यक नहीं है उसको मैं वापस ले लेता हूँ। तो भगवान कितनी बड़ी गारंटी देते हैं कि भाई जो आपके योग्य नहीं है या आपको लिए ठीक नहीं है वो तो मैं वापस ले लेता हूँ, जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो आपको चाहिए तो मैं ला कर देता हूँ। भगवान तीनों काम करते हैं, योगक्षेम वाह्यम बोलते हैं उसको। तो योगक्षेम वहन करने वाले होते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि निर्द्वंद्व, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित होकर, नित्य सत्य वस्तु में स्थित होकर, और योगक्षेम को कौन नहीं चाहता? आत्मपरायण होकर योगक्षेम मिलता है। तो इसलिए हम वेदों से ऊपर उठें, और वेदों से ऊपर उठ के भगवान की शरण में जाएं। मतलब जब तक हमारी कामनाएं हैं, चलो करो, यज्ञ भी करो, कुछ भी करो, सारी चीज़ें करो, लेकिन अंततः आपका भाव होना चाहिए ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म को प्राप्त करना है आपको। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्माणि, कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने का तो अधिकारी है, फल में तेरा अटैचमेंट ठीक नहीं है। ऐसा समझकर फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो। ऐसा नहीं कि फल नहीं है और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। तो भगवान यहाँ बताते हैं, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं कि क्योंकि कर्म का नाम ले चुके हैं, तो कर्म बता रहे हैं कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा, जो निष्काम कर्म है। हे अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, इसलिए आरंभ कर दे, तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं है कि उसे नष्ट कर देगी। और बताते हैं कि इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धि सिद्धियाँ फंसकर खड़ा हो जाएगा। और इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इसलिए धर्म का थोड़ा भी साधन यदि कर लेगा, थोड़ी भी उस पथ पे चल देगा, तो जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला हो जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कर्म क्या है, भगवान ने कैसे कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो निश्चयात्मक बुद्धि बता दी है, सब बता दिया है भगवान ने। तो यहाँ भगवान आगे बताते हैं, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर बताते हैं कैसा क्या रहना हमको। जैसे कि श्लोक पहले बता चुके थे आपको, फिर है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। तो भगवान बोलते हैं कि धनंजय, हे अर्जुन,
आसक्ति और संग दोष को त्याग दे, आसक्ति को त्याग दे और जो दोषों का संग किया हुआ है तूने वो त्याग दे। आसक्ति और संग दोष को त्याग दे, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख, चाहे तुझे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, मान मिले अपमान मिले, सुख मिले दुख मिले, ठीक, जय मिले पराजय मिले, कोई भी किसी भी स्थिति को, ऐसी स्थिति को त्याग दे और योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। और यही क्या है? समत्व योग उच्यते। योग की परिभाषाओं में भी आता है यही समत्व भाव ही योग कहलाता है। ऐसा समत्व भाव यदि आपने अंदर लिया है तो वही योग है। इसलिए विषमता जिसमें न हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है। मतलब परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना जीवन में कभी। भगवान बोलते हैं प्लीज स्माइल, कीप स्माइल, ऑलवेज कीप स्माइल, डू योर कर्म बट कीप स्माइल। रिद्धियाँ सिद्धियाँ विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती हैं, विषम परिस्थिति में ले जाती हैं, फल की इच्छा हमको विषम बनाती है, इसलिए फल की वासना न हो। फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा न हो, अर्थात श्रद्धा से कर्म करें। ऐसी देखी सुनी सारी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग दें। प्राप्ति और अप्राप्ति में के विषय में न सोचकर कोई ऐसा नहीं करें। योग में स्थित रह के कर्म करें, योग में चित्त चलायमान न हो, ऐसा करना चाहिए। अब यदि आप ये रहेंगे कि भाई मुझे एग्ज़ाम देना किसी चीज़ का, पता नहीं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, तो मैं एग्ज़ाम ही नहीं देता हूँ, ठीक है, या पास होऊंगा फेल होऊंगा उसके चक्कर में मैं ये काम कर लूँ, तो वो भी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भावना नहीं रखनी है। तो इसलिए योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। पराकाष्ठा भी योग है और प्रारंभ भी योग है। तो प्रारंभ में हमारी दृष्टि लक्ष्य पर रहनी चाहिए, इसलिए योग पर दृष्टि रखते हुए हमको कर्म का आचरण करना है। समत्व भाव में रहना चाहिए, सिद्धि असिद्धि मिले उसमें समभाव में रहना चाहिए, उसी को योग कहते हैं। जिसको सिद्धि और असिद्धि में विचलित नहीं कर पाता वही तो, जिस विषमता पैदा नहीं हो पाती, ऐसा भाव ही तो योग है, वही तो समत्व योग है। इसलिए ये ईष्ट में समत्व योग दिलाता है, इसलिए हम समत्व योग कहते हैं, समत्व योग उच्यते। इसलिए इसका नाम योग है, अर्थात मेल है। जब हम परमात्मा से मेल कराता है जो हमारा योग, वही हमारा योग कहा जाता है। इसलिए इसमें बौद्धिक स्तर पर भी ध्यान रखना पड़ता है, इस हर स्थिति पे ध्यान रखना पड़ता है। और निष्काम कर्म योग ही बुद्धि योग कहा जाता है। इसलिए धनंजय, निकृष्ट कर्म मत कर, वासना वाले कर्म जो बुद्धि योग से, इनसे दूर रहे, अत्यंत दूर रहे। फल की कामना वाले जो हैं वो कृपण हैं, उनसे दूर रहे। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते, ऐसे लोग। इसलिए समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर इसको ग्रहण कर, इस मार्ग में उतर जा। फिर बताते हैं, अगली परिभाषा बताते हैं भगवान, योग के बारे में बता रहे हैं इस टाइम पे। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात हमको कुशल, जब हम कर्मों में कुशलता ले आते हैं या कुशल कर्म करते हैं, वही योग है। समत्व बुद्धि युक्त होकर हमको समान बुद्धि में पुण्य पाप को ही इस लोक में त्याग देते हैं और उसमें लिपायमान नहीं होते, अर्थात उसमें हम अटैच नहीं होते। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा करती है और समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण करना, अर्थात उस बुद्धि के साथ हम कर्म करेंगे तो वो कौशल, ऐसा कौशल, ऐसी कुशलता ही योग है। इस अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। इसलिए चाहे किसी भी तरह का कर्म करें आप, आपके कर्मों में यदि आप कर्म कर रहे हैं तो वो निष्काम कर्म के आधार पर ले जाएं, उस बुद्धि को अपनाएं, वही बुद्धि आपको कुशलतापूर्वक कर्म करने के लिए कहलाएगी और वही योग कहला जाएगा। तो यही है आपका योगः
कर्मशु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता भी आती है। और यदि आप कर्मों को इस तरह से करते हैं कि जिससे बंधन से मुक्त हो जाएं, तो वही योग है, वही कुशल कर्म है। तो कुशलतापूर्वक कर्म करना ना, विवेकशील प्राणी तो कुशलतापूर्वक कर्म करेगा, विवेकहीन कोई कर पाएगा कुशलतापूर्वक कर्म। इसलिए ऐसा आधार बनाएं और बुद्धि योग से युक्त होकर ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले जितने फल होते हैं उनको त्याग देते हैं, उनको त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं और वे निर्दोष अमृतमय पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस तरह की बुद्धियों का चित्रण यहाँ किया गया है। सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। कर्म में प्रवृत्त बुद्धि का 1 फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति है, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति है। बस ये 2 ही क्रिया हैं, इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्यों की होती है, अनंत शाखाओं वाली होती है, जिसका फल कर्म योग के या कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है जीवन में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। 52वां श्लोक से कल से चलाएंगे। ठीक है, समझ गए? इसको रिवीजन कर लेना। दूसरा अध्याय है, सांख्य योग नाम है इसका, और इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा क्या बताया क्या नहीं बताया उस पर विचार करेंगे, और यदि जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें योग में हो जाएगा। आपका जीवन उतारना पड़ता है, सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ के छोड़ना नहीं है, अंतर्मन में ज़रूर उतारना है। मतलब अंतर्मन का मतलब ये कि आप स्वीकार करना उस चीज़ को। व्यवहार चाहे जैसा आपका जो स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, वैसा व्यवहार करते रहें संसार के साथ। पैसा कमाएं, धन कमाएं, दौलत कमाएं, रिश्ते बनाएं, संबंध डेवलप करें, जितना भी सारी चीज़ें हैं, बड़े बने छोटे बने, जिस जैसे भी स्थिति आपकी, लेकिन मन में धारण करना चाहिए योग को। व्यवस्था तो सब करनी है आपको। शरीर है, शरीर के धर्म तो करने ही है। ठीक है, शरीर की ज़रूरतें उनको भी पूर्ति करनी है। खाना पीना है, रहना सहना, जो भी आपको वस्त्र चाहिए वो लाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें आप इतने लालची हो जाओ, इतने ज़्यादा मतलब संसार में जुड़ जाओ कि हर छोटी चीज़ आपको दुख देने लगे, हर छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति उनकी बातों से आप आहत होने लगें, घर में बाहर में। तो काहे इसकी चिंता करनी है? नेकी कर दरिया में डाल। मतलब कुछ भी कर्म करो, छोड़ो, भगवान को सौंप दो, बात खत्म। ठीक है, एक छोटी सी कहानी बताते हैं आपको। एक वृंदावन में एक व्यक्ति रहते हैं, उनको लोग, पहले कैमरा बंद कर देता हूँ।